वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली चैप्टर नंबर 20 जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल था उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि इस पार्ट में हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स का 2 नंबर सम्स करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते जो दिया हुआ है, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश और ब्रैकेट में दिया हुआ है अप्रॉक्स। ये हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और यहीं से अपने को फाइंड आउट करना है कि ये पाई रेडियन यदि इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो 1 रेडियन कितना होगा। ठीक है, तो 1 रेडियन निकालने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से इस पाई को हम लोग भेज देंगे यहाँ पे नीचे। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 रेडियन का वैल्यू ये हुआ। लेकिन हम लोग ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 180 डिवाइड बाई ये जो मेरा पाई है, इस पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 होगा। आप लोग ये बोलोगे कि यहाँ पे मैंने पाई इज इक्वल टू क्या लिया, 180 डिग्री लिया और यहाँ पे अचानक से क्यों मैंने फिर पाई का उसी पाई का वैल्यू क्या ले लिया 22/7। तो मैंने पहले ही बताया हुआ है आगे के पार्ट्स में कि जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर वैल्यू से सेक्साडेसिमल वैल्यू में, जब भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग पाई इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे। अदरवाइज जहाँ भी हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे अपने को 22/7 ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का कन्वर्जन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग पाई के बारे में सोच रहे हैं। तो पाई इक्वल टू क्या पुट करना होगा 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पे 22/7 पुट किया। अब ये 7 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा मेरा 2 के टेबल में 90 और ये हो जाएगा 2 के टेबल में 11। तो फाइनली यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 630/11। अब जाके क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो इससे डिवाइड करना भले ही आप लोग को आसान लग रहा होगा लेकिन उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक डिग्री और एक एक मिनट के बारे में हम लोग को बताना है। तो कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इसको पहले 11 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 5 बार में 55 यहाँ पे किया और इसके बाद जाके ये मेरा 8 बचा और यहाँ से हम लोग क्या किए 0 उतारे। इसके बाद जाके हम लोग 7 टाइम्स में किए 77 और यहाँ से बच गया मेरा 3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, अपना 57 आ गया। तो ये 57 क्या होगा, डिग्री में ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने पे, ये डिवीजन करने पे मेरा 57 आ गया, लेकिन रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। तो पहला क्या होगा अपना, यहाँ पे क्या लिखेंगे 57 डिग्री। इसके बाद इस रिमाइंडर जो जो बच गया है उस रिमाइंडर के लिए कुछ करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते हैं डिग्री को। यहाँ पे करना क्या होगा, इसके लिए इसको हम लोग चेंज कर देंगे इससे छोटे वाले यूनिट में। तो इसका छोटा वाला यूनिट क्या होगा, मिनट होगा। मतलब कि 1 डिग्री के अंदर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो यहाँ से इसको 60 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। अब जाके क्या करना होगा, ये 180 डिग्री को डायरेक्ट हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 11 से अब डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में यहाँ पे करेंगे और उसके बाद जाके फिर यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ 0 ये उतारेंगे और उसके बाद 6 बार में। तो यहाँ पे 6 बार में ये हो जाएगा 66, फिर बच गया मेरा 4। तो यहाँ पे भी जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए तो ये कितना आ गया मेरा 16 आ गया। ये 16 कितना आएगा मेरा, सॉरी किस यूनिट में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि हम लोग 180 डिग्री को किस में लिए थे, मिनट में लिए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आ गया मेरा 16 मिनट आया। और इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना बच गया मेरा 4 डिग्री और 4 मिनट मेरा और बच जा रहा है। तो यहाँ पे भी इसको भी हम लोग फ्रैक्शन नहीं बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इसको भी क्या करना होगा, इससे छोटे वाले यूनिट में चेंज कर देना होगा। तो छोटे वाले यूनिट में हम लोग चेंज करेंगे तो ये मेरा होगा 4 मिनट को हम लोग करेंगे 4 सेकंड से, मतलब 4 मिनट को अपने क्या करना, सेकंड में कन्वर्ट करना। तो 4 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 240 सेकेंड। अब इसको भी क्या करना है, अपने को कन्वर्ट करना है, मतलब सॉरी कन्वर्ट नहीं करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, कन्वर्ट हम लोग जो करना था कर दिए। ठीक है, एक एक करके पहले क्या करना है, कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर नीचे में उसके नीचे में 11 रहेगा, इसलिए उस 11 से अपने को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब जाके जो 11 यहाँ पे था इसके लिए इसे डिवाइड करेंगे तो 240/11। इसके लिए डिवाइड करने के लिए यहाँ पे किए 2 बार में 22 यहाँ आया,
फिर यहाँ से 2 बच गया और ये हम लोग यहाँ लिखे 20 और इसके बाद जाके यहाँ 1 बार में किए तो ये आ गया मेरा 11 और यहाँ बच जा रहा मेरा 9। इसके बाद जाके यहाँ पे डेसिमल लेके इसको करेंगे फिर 8 टाइम्स में तो ये आ जाएगा मेरा 88, फिर बच जा रहा मेरा 2। तो देख रहे हैं यहाँ से फिर हम लोग 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 1 लेके फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब मेरा बार बार रिपीट होगा। इस तरह के डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि हम लोग को वैल्यू कितना लेना होगा 21.8 सेकंड। लेकिन इस डेसिमल को हम लोग बैठा नहीं सकते, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बैठा सकते, उसी तरह से यहाँ पे डेसिमल भी नहीं बैठा सकते। इसलिए इसका अप्रॉक्स वैल्यू मतलब कि इक्विवेलेंट वैल्यू अपने को लेना होगा, जो कि इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लास्ट पुट करना होगा 22 सेकंड। अब जाके ये वाला यहाँ पे लिखेंगे अप्रॉक्स और ये वाला मेरा होगा आंसर। तो अब शायद आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप कि ये कैलकुलेशन किस तरह से है। भले ही ये फिल इन द ब्लैंक से 1 मार्क्स में आप लोग को दिख रहा है, लेकिन यदि आ जाता है 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स में भी यदि आ जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये वाला यदि आप लोग जो मैंने रफ में किया है ये आप लोग सम्स में भी करके दिखा सकते हो कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन एक चीज़ आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब कि 1 रेडियन को कन्वर्ट करने बोलेगा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में, या ये बोलेगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो हम लोग को किसी भी तरह का फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है, इस तरह का वैल्यू देना होगा। मतलब ये वैल्यू फिक्स होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये फिक्स वैल्यू है और इसी को अपने को लिखना है। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होगा कि इस तरह से पूरा डिवीज़न करना है और इसको अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस करना, मैंने जैसे बताया है। जाके हम लोग को करना है फिल इन द ब्लैंक्स का 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कुलर वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मेजर 3π/8 इज। तो यहाँ पे डैश में क्या होगा ये बताना है, मतलब कि ये जो एंगल दिया हुआ है 3π/8, इसका सप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कितना होगा ये बताना है और उसका यूनिट क्या होना चाहिए सर्कुलर वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। मैंने MCQ का 5 नंबर सम जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने ये बताया था आप लोग को कि सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोला जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी 2 एंगल है, एक है एंगल A और एक है एंगल B। इन दोनों को ऐड करने पे यदि मेरा 180 डिग्री आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया है ऑलरेडी की 3π/8। अब जाके क्या करना है, मान लेते हैं कि ये A था मेरा और B का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को भेज देंगे उधर और इसके बाद जाके कैलकुलेट करके हम लोग कर लेंगे इसको। तो अब ये जो वैल्यू यहाँ से आएगा तो ये मेरा B का वैल्यू मतलब B जो मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इस एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा इसका वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, π/8 प्लस x इक्वल टू पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, और हम लोग ये 180 डिग्री के बदले पाई लिए हैं। क्यों लिए हैं पाई, क्योंकि ये वाला वैल्यू मेरा सर्कुलर वैल्यू में है और अपने को आंसर भी सर्कुलर वैल्यू में लाना है। इसका मतलब पूरा सम्स को किस में करना होगा, सर्कुलर वैल्यू में सॉल्व करना होगा, इसलिए हम लोग इसको ये वैल्यू को पाई रखे हैं, 180 डिग्री नहीं रखे हैं। अब जाके इसको इस तरफ करेंगे पाई माइनस 3π/8 और इसके बाद जाके यहाँ जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5π/8। ठीक है, एलसीएम लेने पे ये 5π/8 आएगा और यही होगा अपना आंसर। यहाँ पे हम लोग जब भी आंसर लिखेंगे तो इसको रेडियन लिख देंगे और ये होगा अपना आंसर। तो अब जाके हम लोग को करना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला नंबर। आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ कि शॉर्ट आंसर में जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया रहता है वो आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप लोग अच्छे से करना प्रैक्टिस। तो पहला सम्स पढ़ते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन और एंगल इन डिग्री इज d एंड इन रेडियन इज r, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ r/d। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक एंगल है, मान लेते एक ही एंगल है और उसके बारे में बोला गया है कि जब इसका वैल्यू डिग्री में रख रहे हैं तो वो d है, और जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं सर्कुलर वैल्यू में तो वही वैल्यू क्या हो जा रहा है, r में कन्वर्ट हो जा, मतलब r उसका वैल्यू हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक तरह का रिलेशन बना के हम लोग को वैल्यू निकालना होगा, और वैल्यू किसका निकालना है, r/d निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ कैसे इन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग को वैल्यू निकालना r/d का, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेंगे अपने मन से d इक्वल टू r।
ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि यही होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही एंगल के लिए वैल्यू आया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये करना होगा, अपने को ये समझना होगा कि यहाँ पे इन दोनों को तभी हम लोग इक्वल कर सकते हैं जब दोनों का सिस्टम, मतलब कि दोनों का यूनिट सेम होगा, तभी हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करना होगा, इस डी को भी हम लोग क्या, ये क्या है मेरा रेडियन में है, और चाहे तो इस डी को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इक्वल टू मैंने गलती से इस तरफ थोड़ा क्लोज करके कर दिया था। यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, डी से मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 डिग्री से। तो जब हम लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी कन्वर्ट होके मेरा सर्कुलर वैल्यू में आ जाएगा। अब जाके ये इक्वेशन फाइनली पूरी अच्छे तरह से समझ में आ रहा है कि ये भी मेरा सर्कुलर वैल्यू में है और ये भी मेरा सर्कुलर वैल्यू में है, मतलब ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में। अब जाके हम लोग आर बाई डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डी को यदि इसके नीचे कर देते हैं, मतलब इस डी को LHS से RHS की तरफ लेके जा रहे हैं, तो देख रहे हैं मेरा R बाई डी वैल्यू पता चल जा रहा है। और यहीं से हम लोग लिखेंगे R बाई डी इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, और यही होगा हम लोग का आंसर। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ईजी था ये सम्स। अब जाके हम लोग को करना होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोला था, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स का 3 नंबर में हम लोग देखे थे कि दो एंगल को जोड़ के, एक नहीं दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसी तरह से यदि किसी भी दो एंगल को जोड़ के यदि 90 डिग्री आता है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो एंगल दिया हुआ है इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। और पहले क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, मतलब जिस एंगल के बारे में पूछा गया है उसको रिक्वायर्ड एंगल लिखेंगे और लिखेंगे एक्स, लेट करेंगे इसको। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पे होगा 63 डिग्री 35 मिनट 15 सेकेंड प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस एंगल को और जो लेट किए हैं दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि पहले ही बता दिया है कम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 90 मतलब सॉरी इस वैल्यू को 63 डिग्री वाला वैल्यू को करेंगे 90 डिग्री वाले साइड में, मतलब कि RHS में करेंगे। तो ये x का वैल्यू अपने को पता चलेगा इसका माइनस करने के बाद। तो ये जब हम लोग माइनस करेंगे तो इतना आएगा। अब जाके बात आता है कि इस तरह का माइनस को हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है मेरा 90 डिग्री, ठीक है, और माइनस किससे करना है, 63 डिग्री 35 मिनट और 15 सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सिर्फ 90 डिग्री है, लेकिन इसमें भी मिनट होगा, लेकिन वो क्या है, जीरो में है। यहाँ भी सेकंड होगा, ये क्या है, जीरो में है। अब जाके क्या करना है कि इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए ये देख रहे हैं जीरो से तो 15 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, कैरी ले लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एक चीज़ आप लोग को बहुत ही गौर से समझना होगा, बहुत ही अच्छे से समझना होगा, आई मीन आप लोग को एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यदि हम इस वैल्यू में यहाँ से एक कैरी लेके आते हैं, डिग्री में से एक कैरी निकालते हैं 1 डिग्री, ठीक है, तो जाके यहाँ पे जब वो वैल्यू को लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिनट में होगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आने के बाद क्या हो जाएगा, 60 मिनट होगा। इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान में रख के करना इस तरह का सम्स को एग्जाम में। जब भी हम लोग यहाँ से कैरी लेके इसमें लेके आएंगे तो ये मेरा क्या होगा, 1 डिग्री यहाँ के लिए होगा, लेकिन जब यहाँ पे लेके आएंगे तो यूनिट चेंज होकर लेके आना होगा, और यहाँ के लिए वही वैल्यू होगा 60 और वो होगा मिनट में। फिर जाके देख रहे हैं यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी कैरी लेना होगा, तो फिर देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, मिनट है। और इधर से जब हम लोग इसमें लेके आएंगे सेकंड में, मतलब यहाँ से यदि हम लोग 1 मिनट निकालते हैं तो इसमें लाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, इसलिए यहाँ से कैरी भले निकालेंगे 1 और ये हो जाएगा मेरा 59 और यहाँ पे हो जाएगा 89, लेकिन यहाँ पे उस वैल्यू को लाने के बाद हम लोग को लिखना होगा 60। तो अब जाके हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से सम्स को। ये क्या हो गया, 60 सेकंड हो गया, ठीक है। यहाँ से एक कैरी निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, 59 मिनट हो जाएगा, और यहाँ से भी एक कैरी निकाल लिए थे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 89 डिग्री हो जाएगा। अब जाके बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 60 से 15 गया 45 मिनट सेकंड, इसको इससे माइनस किए 9 से 5 जाएगा 4, ये इससे माइनस होके 24 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
26 डिग्री 24 मिनट 45 सेकंड, और यही मैं यहाँ पे लिख के रखा था पहले से। तो अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि इस तरह का डिवीज़न कैसे करना है। पहले आप लोग कैरी लेके अलग अलग करके निकाल लेना, इसके बाद जाके इस तरह से कर लेना, तो बहुत ही इसी तरह से आप लोग कर सकते हो। तो आई होप यदि इस तरह का एग्जाम आप लोग के सम्स में आएगा तो आप लोग पूरा करके आओगे। तो अब जाके हम लोग को करना है सम्स नंबर 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको पढ़ते हैं। इफ़ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकंड एंड 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकंड, देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द थर्ड एंगल। इस तरह का सम्स हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पे वैल्यू दिया रहता था सिर्फ और सिर्फ डिग्री में, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दिया है, उसमें डिग्री में भी है, मिनट में भी है और सेकंड में भी है। तो अपने को क्या करना है कि ये हम लोग जानते हैं कि 3 एंगल को ऐड करने से, ट्राइंगल का 3 एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री आता है। तो उसी इक्वेशन में हम लोग पुट करके निकालेंगे, देखते हैं कैसे करना है इस सम्स को। तो यहाँ सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेना आप लोग, मैंने बनाया नहीं है इस सम्स में, लेकिन आप लोग बना लेना। और उसमें 2 एंगल का वैल्यू बता दिया है, तीसरा एंगल को लेट कर लेंगे, एक्स है मेरा, तो यहाँ लिखेंगे लेट द थर्ड एंगल बी एक्स। और वहाँ पे जैसे हम लोग करते हुए आए हैं वहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। और पहला एंगल जो दिया हुआ था उसको लिखे 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकंड, प्लस उसके बाद वाला जो एंगल दिया था, मतलब इन दोनों एंगल को पहले ऐड किए और इसके बाद तीसरा वाला एंगल जो ये वाला है, इन तीनों का वैल्यू एक एक तरह करके पुट कर दिए। मतलब एक्स का वैल्यू तो पता नहीं था, इसलिए डायरेक्ट एक्स पुट किए हम लोग। इन तीनों को ऐड करने में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से इक्वेशन बना लिया। अब जाके क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए 65 डिग्री 56 मिनट 55 सेकंड लिखे, फिर 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकंड यहाँ लिखे। अब 55 प्लस 5 कितना होगा, मेरा 60 होता है, लेकिन ये 60 मेरा क्या होगा, 60 सेकंड कितना होता है, 1 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगा 0, और इसी को हम लोग कैरी ले लेंगे यहाँ पर 1 मिनट में। ठीक है, ये चीज़ कैरी तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये चीज़ हम लोग समझ लीजिए एक तरह से कन्वर्ट अपने कर ले रहे हैं यहीं पे, कि इसको इससे ऐड किया तो कितना आ जा रहा है, 60 सेकंड आ जा रहा है। तो 60 सेकंड हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट 1 मिनट में भेज देंगे। तो मिनट वाले यूनिट में जब इसको भेजेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे जब फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 56 57 प्लस 3 फिर 60 मिनट होगा ये भी। और जब ये मेरा 60 मिनट होगा तो ये भी मेरा 1 डिग्री के इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे भी हम लोग मिनट में भी कुछ नहीं लिखेंगे, इसको भेज देंगे हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा 1 डिग्री। ठीक है, अब जाके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 9 0, और ये जो कैरी आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 130, और ये फाइनली मेरा वैल्यू आएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे मेरा कितना आ जा रहा है, 130 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे x था, और इसके बाद जाके हम लोग क्या करना है, इस x को इस तरफ रखना है और 130 को इस तरफ भेजना है। तो अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पे 50 आ रहा है माइनस करने पे। तो यहाँ पे जो थर्ड एंगल था उसका वैल्यू कितना मिला अपने को, 50 डिग्री मिला। लेकिन यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर वैल्यू में। तो कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए, इसको इससे काट दिए, और यहाँ पे आ गया मेरा 5 पाई बाई 18 रेडियन, और यही होगा अपना आंसर। ठीक है, अब जाके हम लोग करेंगे सम्स नंबर 4। तो सम्स नंबर 4 करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, इन अ सर्कल इफ एन आर्क ऑफ 220 सेंटीमीटर लेंथ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 63 डिग्री एट द सेंटर, देन लेट अस डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसमें एक आर्क है इस तरह से, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आर्क है, और इस आर्क का वैल्यू बता दिया है 220 डिग्री सेंटीमीटर इसका लेंथ है पूरा इस तरह से। और बोला जा रहा है कि ये सेंटर के साथ में इस तरह से 63 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका जो रेडियस होगा, इस रेडियस का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पार्ट नंबर 3 में मैंने एक थ्योरम बताया था जिसमें S इक्वल टू आर थीटा था, और बोला था इस रिलेशन को यूज़ करके इस तरह का सम्स को करना है, जहाँ पे ये मेरा आर्क का वैल्यू है, ये रेडियस का वैल्यू है, और ये एंगल का वैल्यू है। तो आर्क का वैल्यू तो पता है, यहाँ पे बता दिया था 220 डिग्री, पहले उसको लिख लिए। और थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे बताया है 63 डिग्री में बताया है, लेकिन हम लोग
यदि आप लोग को वो वीडियो आप लोग देखेगा तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है वो सर्कुलर वैल्यू में होता है, यानी कि रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री में दिया है। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए और उसके बाद जाके थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 63 पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जाके यहाँ पे क्या होगा, मेरा एस इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। मतलब एस इक्वल टू आर थीटा हम लोग क्या लेके आए हैं, यहाँ पे फॉर्मूला वाला लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट एस इक्वल टू आर थीटा, देन यहाँ से अपने को आर का वैल्यू निकालना है। तो आर इक्वल टू एस बाई थीटा होगा और यहाँ पे एस का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद जाके कन्वर्ट अभी तो नहीं करना है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फाइनली इसको इस तरह से ये 180 डिग्री चला जाएगा ऊपर में और अब जाके इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालना है। और कैलकुलेट करने के बाद में जब हम लोग इस तरह से इस वैल्यू को कन्वर्ट कर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि ये जो पाई है, इस पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 22/7 पुट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोग को ये बहुत बार बताया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री तभी पुट करेंगे जब हम लोग को कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, ऐसे जब भी हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 ही पुट करेंगे। ये चीज़ आप लोग दिमाग में अपने बैठा लो, एग्जाम में गलती मत करना इस तरह का। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जाके आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि जब हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 बैठाएंगे तो 22 क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा और 7 ऊपर चला है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, इसलिए 7/22 इसका बैठाएंगे। आप लोग करके देखना कैलकुलेशन, आप लोग को इतना आना चाहिए इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करना है। अब जाके इसको कैलकुलेट करके, मतलब यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ करके यहाँ पे आएगा मेरा 200 और इसका यूनिट होगा मेरा सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे एस का यूनिट क्या था, मेरा सेंटीमीटर में था, इसलिए यहाँ पे भी इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 200 सेंटीमीटर। एंड आई होप अब ये वाला सम से आप लोग को समझ में आया होगा। तो फाइनली अब जाके हम लोग को चैप्टर का सबसे लास्ट वाला सम्स करना है, मतलब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा अब। तो पहले सम्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, लेट अस राइट द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल फाउंड बाय द एंड पॉइंट ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर रोटेशन। बोला गया है कि एक क्लॉक है, ठीक है, जिसमें उसका जो आवर हैंड है, ये आवर हैंड जो होगा, मतलब जो घंटा वाला हाथ होता है घड़ी का, उसमें वो जो है 1 घंटा रोटेशन किया है, यानी कि समझ लीजिए 12 बजा हुआ था, अब बज गया है 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जब ये आया तो कितना रोटेट किया, कितना एंगल बनाया, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जब पूरा कंप्लीट करेगा, यानी कि 12 आवर में कंप्लीट करेगा, मतलब पूरा सर्कल बनाएगा ये, तो टोटल कितना कंप्लीट करेगा ये 360 डिग्री। यदि हम लोग को पता है 12 घंटा में 360 डिग्री कन्वर्ट, मतलब ये कंप्लीट करता है, ये रोटेट होता है पूरी तरह से, तो 1 घंटा में हम लोग को पता चल जाएगा। डिवाइड कर देंगे 12 से, तो यहाँ लिखेंगे सिंस आवर हैंड रोटेट्स, यहाँ पे रोटेट्स छूट गया था मेरा, रोटेट्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स, देयरफॉर आवर हैंड रोटेट्स, यहाँ पे भी आप लोग लिख लेना, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसका 1 आवर के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला आंसर ही मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली जाके ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में मोस्टली मैंने हर एक सम्स आप लोग को करके बताया है। सो आप लोग को ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। यदि आप लोग चाहते हो कि आपका प्रैक्टिस जो कर रहे हो आप लोग मैं चेक करूँ, तो उसके लिए मैंने बताया है, आप लोग हम लोग का जो फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक पे ये फ़ोन पे स्टडी का जो ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके उसको अपलोड कर सकते हो फोटो को, जो आप लोग सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो वो मैं आप लोग को देख के बता दूंगा कि ये आप लोग सही कर रहे हो या मतलब कुछ इंप्रूव करना है या नहीं करना है। इस तरह कुछ भी यदि कुछ भी एडवाइस देना होगा तो मैं आप लोग को देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग का काम ये है कि आप लोग यदि चाहते हो चेक करवाना, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस किया हुआ सम्स को फोटो क्लिक करके जस्ट ग्रुप पे अपलोड करो। ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लग गया, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत बीच में ख़राब हो गया था और उसके बाद तबीयत जब मेरा ठीक हुआ उसके बाद ही मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जो मेरा सेल्फी स्टिक जिससे मैं बनाता था, मतलब कि जो ट्राईपॉड था मेरा,
वो मेरा टूट चुका था इसलिए मैं बाद में लॉकडाउन था अभी, तो इसलिए तो मैं जल्दी खरीद नहीं पा रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने फिर से नया ट्राईपॉड लिया, उसके बाद जाके मैं फिर से वीडियो बना पाया हूँ। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आप लोग, और बेल आइकन भी जरूर दबा के रखना, क्योंकि न्यू चैप्टर और भी आने वाले हैं पूरा। इसके बाद मैं फिजिकल साइंस भी स्टार्ट करूँगा जब मैं मैथ कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।